99% लोग अपनी जिंदगी खुद बर्बाद नहीं करते। उनकी अनकंट्रोल्ड इमोशंस उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सब धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। अगर आज आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो कल वही इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। मास्टर योर माइंड, वरना तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। मास्टर योर इमोशनल सेल्फ का मुख्य संदेश ये है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी उसकी भावनाएं, इमोशंस होती हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, लेकिन असल में हमारे ज़्यादातर फैसले इमोशंस से ड्रिवन होते हैं और बाद में हम उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इस अध्याय का पहला लेसन है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना। जब तक आप अपने इमोशंस को पहचान नहीं पाओगे, जैसे गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी, तब तक आप उनके कंट्रोल में रहोगे। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, आप धीरे धीरे कंट्रोल पाना शुरू कर देते हो। दूसरा लेसन, रिएक्शन को डिले करना सीखो। जब कोई आपको इंसल्ट करता है या सिचुएशन खराब होती है तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन कहते हैं कि इमोशंस टेम्पररी स्टॉर्म्स की तरह होते हैं। अगर आप थोड़ी देर वेट कर लो तो वो खुद शांत हो जाते हैं। यही पॉज आपको गलत डिसीजंस लेने से बचाता है। तीसरा लेसन, ट्रिगर्स को पहचानो। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे रिजेक्शन का डर, रिस्पेक्ट की क्रेविंग या कंपैरिजन। जब कोई इन ट्रिगर्स को छूता है तो हम ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हो तो आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरों के मैनिपुलेशन से भी बच सकते हो। चौथा लेसन, एम्पैथी डेवलप करो। जब आप सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर फोकस करते हो तो आप नैरो माइंडसेट में फंस जाते हो, लेकिन जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हो तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो और रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। पांचवा लेसन, लॉन्ग टर्म सोच विकसित करो। इमोशंस अक्सर हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर या रिवेंज की तरफ खींचते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करोगे तो आप ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट डिसीजंस ले पाओगे। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जो मोमेंटरी इमोशंस के बजाय पेशेंस और क्लैरिटी रखते हैं।